गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय। आप सभी माता एवं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियां में। आज मैं आप सबको जितिया व्रत से जुड़ी कुछ बातों और कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं और अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत महिलाएं 25 सितंबर दिन बुधवार को करेंगी। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करके भगवान जीमूत वाहन की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि जितिया व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त और व्रत रखने के लाभ क्या हैं। जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर लग जाएगी। उसका समापन 25 सितंबर को दोपहर में 12:10 पर होगा। जितिया व्रत रखने वाली माताएं 25 सितंबर को पूरे दिन और पूरी रात व्रत रख के अगले दिन यानी 26 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। इसका पारण सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक किया जाएगा, यानी कि उदय तिथि के अनुसार व्रत 25 सितंबर को किया जाएगा। जितिया व्रत की पूजा विधि। जीवित पुत्रिका व्रत को करने के लिए महिलाएं सुबह ही स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेती हैं और गोबर से लीपकर पूजा स्थल को साफ कर देती हैं। उसके बाद महिलाएं वहां पर एक छोटा सा कच्चा तालाब बनाकर उसमें पाकड़ की डाल लगा देती हैं। तालाब में भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इस प्रतिमा की धूप दीप अक्षत रोली और फूलों से पूजा की जाती है। इस व्रत में गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इन पर सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनकर पूजा को संपन्न किया जाता है। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत की महत्व और कथा को श्रवण करते हैं। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अत्यधिक हृदय विदारक क्या बात हो सकती है कि उसके सामने ही उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग हो, कृपया हमें बताएं। शिवजी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जीमूत वाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेंगी, उसकी संतान के सभी कष्टों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिवजी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। आप श्रवण करते हैं कथा को। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया।
एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं जाऊंगा। अपने आप को लाल कपड़े में ढककर बद्धी शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। कृपया आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान की जाती है। इसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को भी जरूर श्रवण करनी चाहिए। आप सबको एक बार फिर से जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।